जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो घड़ी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयत शासनम वंदित सौ सिद्धे ध्रुवमचलमणु भवम गतिम पत्ते अक्षाम समय पाहुडमिणमो सुत्केविली वणिदम प्रशांतमुद्गंभीरं विश्वविद्याकुलगुरुं अव्ययिकशरणं जय श्रीमत् सर्वज्ञ शासनम्। भगवत आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा प्रणीत समय सार परमागम ग्रंथ, इसकी प्रारंभिकी 23, 24, 25 नंबर की गाथा जो अपने को विषय में यहाँ दी है। परसों के दिन थोड़ी सी इसकी चर्चा की थी। इसकी भी चर्चा हुई थी कि ये गाथाओं तक इतना विषय कैसे आया। 19 नंबर की गाथा से विषय का प्रारंभ हुआ था कि आत्मा की बड़ी बड़ी चर्चा की, बड़ी बड़ी बातें की, पर से भिन्न भी किया, पर्याय से भिन्न भी किया, गुण भेद से भी भिन्न किया। तो शिष्य के अंदर में ये बात स्पष्ट आई कि जब आत्मा इतने अनंत गुणों का धनी है, इतना वैभव संपन्न है, तो बात बात पर आप हमसे ये क्यों कहते हो कि आत्मा की आराधना करो, ज्ञान की आराधना करो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करो। तब वो 19 नंबर की गाथा के प्रारंभ में जो टीका लिखी, उसमें जो समाधान किया आचार्य ने कि यद्यपि आत्मा ज्ञान का घनपिंड है, अनंत गुणों का सामर्थ्यवान है, इतना होने पर भी अनादिकाल से लेकर आज तक इस जीव ने एक समय के लिए भी उस ज्ञान की आराधना नहीं की। तो काय की आराधना की? तो कहते राग की आराधना की, संयोगों की आराधना की, भोगों की आराधना की। और आराधना शब्द का जो अर्थ किया, वो गुरुदेव ने क्या अर्थ किया कि जहां उपयोग बारंबार एकाग्र होता है, यह जीव उसकी आराधना करता है। जैसे कि पुष्प डाल भले ही मुंदाज बारिशण के संग में थे, परंतु आराधना काय की कर रहे थे? अपनी पत्नी की। हम और आप सब यहाँ इतने सुंदर पवित्र क्षेत्र में आए, इतनी सुंदर अपने को व्यवस्थाएं मिली। ये भी कोई कम पुण्य से नहीं मिलती हैं। हल्का पुण्य होता तो व्यवस्थाएं तो बहुत मिलती, परंतु तत्व सुनने समझने वाली व्यवस्थाएं नहीं मिलती अपने को। तो ये जो उत्कृष्ट जो व्यवस्थाएं मिली, और यहाँ आकर भी अगर विकल्पों में घर चलता है, तो ये आराधना तुम यहाँ सिद्ध क्षेत्र में भी घर की कर रहे हो, यहाँ बैठ के भी। और होता है आजकल इतनी बढ़िया चीज हमको दे दी गई है, मोबाइल। तुम कहीं भी चले जाओ, कितने क्षेत्र में, हम तो कहते तीनों लोकों में, और अगर मोबाइल साथ में रखते हो तो केंद्र बिंदु तो वही बना रहेगा, उपयोग तो वही बना रहेगा तुम्हारा। अरे लोग तो ऐसे गजब के हैं कि तुम तो यहाँ शांति से बैठो, तुम्हें कभी कुछ भी जरूरत हो 24 घंटे में ये नहीं कहेगा कि प्रवचन का टाइम छोड़ देना। तुम तो भाई साहब एक फोन नहीं, एक मैसेज दे देना बस, तो तुम हमको, बाकी का सब हम संभाल लेंगे। तो बोलो आराधना काय की हो रही है हमारी? कि तुमने जिस संयोग का तुम्हारा निरंतर विकल्प चलता है, उसकी आराधना चल रही। तो यहां वो कहते हैं कि इस जीव ने अनादिकाल से लेके आज तक इस आत्मा की, ज्ञान की एक समय के लिए भी कभी सेवा नहीं की। और फिर उन्होंने बोधति बुद्धत्व, स्वयं बुद्धत्व, वो दोनों उन्होंने चर्चाएं की। अज्ञानी का कब तक रहेगा, ये प्रश्न खड़ा किया।
गाथा में उसका उत्तर दिया। अगली उत्थानिका में उन्होंने अज्ञानी का लक्षण पूछा और 20, 21, 22 नंबर की गाथा में उन्होंने फिर उसका उत्तर दिया कि अज्ञानी किसे कहते हैं। फिर उत्थानिका में प्रश्न किया। प्रश्न क्या किया, आप तो समाधान की ओर चल रहे। तो उन्होंने कहा ननु कथम अयम अप्रतिबुद्ध लक्षित। और फिर उन्होंने लिखा कि अथ अप्रतिबुद्ध बोधनाय व्यवसाय क्रियते, कि अब अज्ञानी को समझाने का व्यापार करते हैं। तो अज्ञानी को समझाने का काय का व्यापार किया जाएगा कि जब समझाया जा रहा है वो व्यापार निश्चित रूप से ज्ञान का व्यापार होगा। अब वो ज्ञान का व्यापार कैसा होगा उसकी चर्चा अपन ने परसों के दिन की थी। अभी वो उस बात को हम लंबाएंगे नहीं, क्योंकि व्यापार माने समझने समझाने की चीज। कि अब आचार्य कुंद कुंद देव जगत के अज्ञानी जीवों को समझाते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि ये हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बारे में कौन सोच रहा है कि जिन्हें जगत से बिल्कुल मतलब नहीं है, 24 प्रकार के परिग्रह का वे त्याग करके जंगल में गए और ये प्रतिज्ञा की कि णवि अत्थि मज्ज किंचबी अन्नम परमाणु में तंपी, कि इस विश्व में एक पुद्गल परमाणु भी मेरा नहीं। और फिर भी अंतरंग में राग की इतनी कणिका बची कि इन जगत के अज्ञानियों को हमको समझा देवे। क्या समझा देवे बताओ? ये मालूम आज वो समझा रहे और हमारी फिर भी समझ में नहीं आ रही। हम कितने बड़े अपराधी हैं, जरा विचार तो करो कि सारा जगत, सारी लंका, 18,000 रानियां, भाई पुत्र, सब माता पिता क्या सोच रहे कि रावण को सद्बुद्धि आ जाए और ये सीता को वापस कर दें। सब रावण के बारे में सोच रहे, उसके भले के बारे में सोच रहे, और रावण सीता के बारे में सोच रहा। अब बताइए पागलपन है कि नहीं? श्री गुरु हमारे बारे में सोच रहे, हम ये सोच रहे कि हमारा व्यापार कैसे बढ़े। वे हमारे बारे में सोच रहे कि जन्म मरण का अंत कैसे हो, अज्ञानता का अभाव कैसे हो, राग का अभाव कैसे हो, और हम ये सोच रहे कि मोह की वृद्धि कैसे हो। अब ये बोलो, ये रावण जितना बड़ा अपराध है कि नहीं? हम तो केवल ये जानना चाहते हैं, हमको ये अपराध लगता है। श्री गुरु ये क्या अर्थ आप प्रतिबुद्ध बोधनाय व्यवसाय क्रियते, कि वे 3 चौकड़ी के कसाय के अभाव वाले जो गारंटी से 1-2 भाव में मोक्ष जाने वाले हैं। कि साहब ये बात तुम कैसे कह सकते हो? अमृतचंद आचार्य देव ने, उनके शिष्य ने लिखा है। कहां? प्रवचन सार की, जहां 1 से 5 गाथाओं में जो उन्होंने मंगलाचरण किया, उसके पहले 5-7 पंक्तियों की एक टीका लिखी। वो टीका अमृतचंद आचार्य देव ने कहां से प्रारंभ की कि जिनके संसार समुद्र का किनारा निकट आ गया है। अमृतचंद आचार्य देव कुंद कुंद देव के लिए ये बात लिख रहे हैं। अब आप सोच सकते हो कि एक बीतरागी संत दूसरे बीतरागी संत के लिए क्या लिख रहा है। देखो अंदर में कितना बहुमान आना चाहिए आचार्य कुंद कुंद देव के प्रति, कि जिनकी टीका ये पूरे भरत क्षेत्र में आत्मख्याति जैसी टीका नहीं। वे टीकाकार कुंद कुंद भगवान के बारे में क्या लिखते हैं कि जिनके संसार समुद्र का किनारा निकट आ गया है, समस्त एकांत रूपी विद्या का एकांत रूपी अविद्या का व्यामोह खत्म हो गया है। परिग्रह नहीं, जिनके परिग्रह का पक्ष भी खत्म हो गया है। परिग्रह का भाव तो छोड़ो, परिग्रह का पक्ष नहीं, पक्ष का भी जिनका परिग्रह चला गया है। अंदर में कितना राग बचा होगा। अभी आप देखो, इतना सब टूटने के बाद भी, और हम और आप ये सब जानते हैं कि कुंद कुंद भगवान कहाँ गए होंगे बताओ। जब एकाद भव की बात करते हैं तो लौकांतिक देव कौन बनता है? हर व्यक्ति ये सोचता है कि थोड़ी सी क्रियाएं कर ले, हरि इत्यादि का त्याग कर ले, 2-4 दिन का ब्रह्मचर्य रह जावे, जो भी हो शुभ भाव कर ले। वे ये सोचते हैं कि लौकांतिक की देव की सीट तो हमारी बिल्कुल पक्की हो गई अब तो।
जो एक भव अवतारी हैं, 5वें स्वर्ग में पहुंचते हैं, उनके परिणामों की विशुद्धि कितनी होती होगी। केवल पूरे जीवन में दीक्षा कल्याण के अलावा कभी उन्हें मध्य लोक का विकल्प भी नहीं आता, कभी विकल्प नहीं आता। जिनको अंदर में भले ही वो चौथे गुण स्थान में हैं और यहां से 6वें 7वें से वो गए हैं ऊपर, परंतु 3 चौकड़ी यहां कसाई का अभाव है, वहां 3 चौकड़ी कसाई विद्यमान है, परंतु वो जो विद्यमान है उनकी स्थिति भी बोलो कैसी हो सकती है। अमृतचंद आचार्य देव कुंद कुंद भगवान के लिए लिखते हैं, जिनके संसार के समुद्र का किनारा निकट आ गया हो, ऐसे महान दिगंबर संत वो ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि चिंता नहीं करो, हम तुम्हें समझाते हैं। लोग कभी कभी घबरा जाते हैं। क्या घबरा जाते हैं? कोई बताने वाला नहीं है, कोई सुनाने वाला नहीं है। अरे क्यों नहीं सुनाने वाले, क्यों नहीं बताने वाले? अब तुम्हें नहीं दिखाई देते हो तो कोई क्या करे इसमें। अब देखो क्या समझाते, गाथाएं तो देखो आप, कितनी प्यारी गाथाएं हैं। मैं इनका वांचन करता हूं पहले, फिर थोड़ी सी गाथाओं के संदर्भ में अपन चर्चा करेंगे। अज्ञानी को कैसे समझाया जाता है। अन्नाण मोहित मदी मज्ज मिणंबण दिपोगलम दब्बम बद्धम बद्धम चतः जीवो बहुभाव संजुतो सवर्णुणान रिट्ठी जीवो उब ओग लक्षणोनिक्षम कैसो पोगल दवी भूदो जम्बण सिमाजिमिणम जदिसो पोगल दवी भूदो जीवत भागदम हिदिरम तो सक्को बत्तुम जे मज्जमिणम पोगलम दबम। ऐसा नहीं लगता कि जैसे एक लोटे में कुछ कंकड़ डाल लिए हो, फिर यूं यूं बजा रहे हो अपन, आवाज कैसी निकल रही है? इसका हिंदी पद्य अनुवाद देखो। अज्ञान मोहित बुद्धि जो बहुभाव संयुत जीव है, ये बाध्य और अबाध्य पुद सर्वाग्य ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है, वो कैसे पुद्गल हो सके। जो जीव पुद्गल हो ये पुद देखो बहुत सरल गाथाएं हैं, और अगर लोग ये कह देते ना हमारी तो समझ में ही नहीं आता, अरे पागल हो, समझ में नहीं आता कि तुम समझना नहीं चाहते। इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि अगर समझ में नहीं आता तो आचार्य देव कभी नहीं समझाते। क्या कहा? अगर हम तुमको कोई चीज बतला रहे हैं तो हमको इतना भरोसा है ना कि जो हम कह रहे हैं वो तुम सुनोगे और तुम्हारी समझ में भी आएगी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कोई ऐसा नहीं है जो टोडरमल जी साहब ने तो लिखा ना कि जितने तीनों लोकों में संगी पंचेंद्रिय जीव हैं उन सबकी समझ में आता है। जब नारकियों की समझ में आ जाता है, त्रियंचों की समझ में आ जाता है, देवों की समझ में आ जाता है, तो हमारी और आपकी समझ में क्यों नहीं आता? बहुत से लोग ये कह देते हैं कि साहब प्रतिकूलताएं बहुत हैं जीवन में। हम ये कहते हैं कि 7वें नरक में कितनी प्रतिकूलताएं हैं। 7वें नरक में असंख्यात सम्यक दृष्टि जीव हैं, और सम्यक दर्शन लेकर कोई 7वें नरक नहीं जाता है, पहले से नीचे नहीं जाता है। मतलब 7वें में कोई सम्यक दर्शन लेके नहीं गया। बहुत से कहते थे साहब क्या करें, इतना व्यापार धंधा है, इतना पुण्य का उदय है, इतनी अनुकूलताएं हैं कि वो आत्मा याद ही नहीं आता। तुम पे है क्या? चक्रवर्ती पे तो इतना है? तुम पे एक पत्नी, 2 बच्चे, 10-50 करोड़ रुपया, मैं समझता हूं 10-50 अरब रुपया, इससे ज्यादा तो नहीं है।
तुम पे एक है, उस पे 96,000 हैं, कैसे संभालता होगा बताओ? तुम पे 2-4 बच्चों के मारे परेशान हो। अरे 96,000 में अगर एक एक के 2-2 भी होते होंगे तो कितने हुए बताओ? सोच सकते हो? और फिर वो दो के, फिर उन 2 के 2-2 होंगे तो कितने होते होंगे? कोई कल्पना है? हजारों लाख, मतलब इनका कटक कितना बड़ा होता, कटक माने कुटुंब, कितना बड़ा होता होगा। यहाँ तो अभी रजनी भाई से ही बात चल रही थी कि अभी जाना है, हमारे यहाँ शादियां चालू हो जाएंगी, फिर इतना इतना इतना। मेरा कभी कभी विचार आता है कि कितने रिश्तेदार होंगे। और इन चक्रवर्ती भी सोचता होगा आज फलाने साले के लड़के की शादी है, कल उस बहनोई के लड़के की शादी है, परसों उसकी शादी। मैंने उसका पूरा मनुष्य भाव तो इसी में निकल जाता होगा। मतलब कितना, अरे जितना व्यवहार पसारते जाओगे, क्या कहा, उतना परमार्थ सिकुड़ता जाएगा, और जितना परमार्थ का फैलाव होता जाएगा उतना व्यवहार सिकुड़ता है। मालूम कैसे सिकुड़ता है? कभी बस में सफर किया? अब तो सब पैसे वाले हो गए हैं, अब तो सब गाड़ियों में चलते, बस की जरूरत कहाँ। तो जिस समय जिनके पास गाड़ियां नहीं हो, वो जरा कल्पना करना, 3 की सीट होवे और पहले से ही उस पर 2 मोटे मोटे बैठे हुए खा पी के, और तुम्हारी सीट का जो नंबर हो, जैसे 2 नंबर है तो 1 नंबर विंडो पे गया, 3 नंबर लटकने वाला गया। अब वो बीच में जो तेरे को 2 नंबर मिला, अब तुम बैठ नहीं पा रहे, बैठ गए, एक दचका आया, दचका समझते ना, सेट हो गए। अब दूसरे दचके में पूरे सेट हो गए। वो दोनों जितने जितने फैलते जाएंगे तुम उतने उतने सिमटते जाओगे। तो जितना जितना तुम व्यवहार फैलाते, देखो सबके पास 24 घंटा है, 25 घंटा तो किसी के पास नहीं है, चाहे ज्ञानी हो बे और चाहे अज्ञानी हो बे। अब कौन उस समय का किसमें कितना सदुपयोग करता है, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम अपना चाहे व्यापार में, चाहे धंधे में, चाहे व्यवहारिकता निभाने में, और चाहे तत्व ज्ञान में या भेद विज्ञान में, जिसमें चाहे हम उसमें संपन्न अपना कर सकते हैं। तो देखो यहाँ ये क्या कहते हैं कि अन्नान मोहित मदी, कि अज्ञान से मोहित, मदी माने मस्त जीव, अज्ञान से मोहित जीव, मज्ज मिणम भणदि पोगलम दब्बम, कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है। मतलब और सरल भाषा में कहें, पहली गाथा में मालूम क्या है? पहली गाथा में ये कह रहे हैं कि ये पर पदार्थ को अपना कहता है। दूसरी गाथा में आचार्य ये कहते हैं कि तुम क्या मानते हो, कीमत इसकी नहीं है। भगवान तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं, कीमत इसकी है। तीसरी गाथा में वो ये कह रहे हैं कि जो तुम मानते हो वो अनंत काल तक संभव नहीं है। ये तीनों गाथाओं का हमने संक्षेप में आपको भाव बता दिया। ये क्या कह रहे, पहली गाथा में क्या कहा, अन्नान मोहित मदी मज्ज मिणम भणदि पोगलम दब्बम, कि ये पुद्गल मेरा द्रव्य, ये पुद्गल द्रव्य मेरा है। ये अज्ञान से मोहित जीव कहेगा, हर कोई नहीं कहेगा ये पुत्र मेरा है, मैं इस पुत्र का पिता हूं, ये कौन कहेगा? यहां कहना माने मानना, मानना, क्योंकि सम्यक दृष्टि भी कहता है कि 6 खंड मेरा है, पर उसका नाम वो अज्ञानता नहीं है। पर यहां कहना माने मानना। तो जगत के पर पदार्थों को अपना कौन कहता है? कि जो अज्ञान से मोहित हो। जगत के पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि कौन धारण करता है? कि जिसको अज्ञान बुद्धि हो। अब वो पर पदार्थों को वो 2 भागों में बांटते हैं, एक बद्धम, एक अबद्धम। बद्ध किसे कहते हैं? ये बद्ध अबद्ध की चर्चा 20, 21, 22 नंबर की गाथा में भी आचार्य ने की है। तो ये कहते हैं बद्ध अबद्ध माने क्या? तो वो ये कहते हैं कि जिनका एक क्षेत्र अवकाश संबंध है उनको बद्ध कहते हैं। जैसे कर्म है, राग है, शरीर है, इनका नाम बद्ध। और अबद्ध माने कि जिनका एक क्षेत्र अवकाश संबंध नहीं है, संयोग सिद्ध संबंध है, उसका नाम अबद्ध। जैसे परिवार है, पैसा है, मकान है, व्यापार है, ये सब अबद्ध। अब ये क्या करे, बद्धम बद्धम चता, बद्धम बद्धम माने बद्धम अबद्धम। तो कहते जो बद्ध हैं और जो अबद्ध हैं, कि बद्धम बद्धम चतः जीवो
जीवो बहुभाव संयुक्तो। बहुभाव माने मोह भाव, राग भाव और द्वेष भाव। अब ये कहते हैं कि जिन जीवों को मोह राग द्वेष आदि भाव हैं, कि उन भावों से ग्रसित होकर बद्ध और अबद्ध दोनों प्रकार को जो अपना कहता है, उसका नाम अज्ञानी है। ये अज्ञानी की इन्होंने बिल्कुल सरल परिभाषा की। और सरल भाषा में कहें तो अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि जो जगत के पर पदार्थों को अपना मानता है, जगत के पर पदार्थों का स्वामी बनता है, उनके साथ में एकत्व बुद्धि धारण करता है, वे अज्ञानी है। और उस अज्ञान का फल अनंत नरक और निगोद है। अपने को देखो, कसाई की मंदता होना जुदी बात है। क्या कहा? कसाई की मंदता होना जुदी बात है, शुभ परिणाम आना जुदी बात है, परंतु इन पदार्थों में, इन द्रव्यों में एकत्व बुद्धि धारण नहीं करना, ये जुदी बात है। अपन क्या समझते हैं कि थोड़ा सा राग भाव हो गया, कम हो गया, थोड़ा सा अपन के दान आदि के भी भाव हो गए, थोड़ा सा पूजा पाठ के भी परिणाम हो गए, तो अपने को भी लगता है कि अब अपन कुछ विशेष हो गए। अरे अंदर में जब तक अज्ञान पूरा बैठा रहेगा, ऊपर की कसाएं चाहे जितनी मंद होवे, चाहे जितनी तीव्र होवे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये तो भेद ज्ञान अंदर में इतना जबरदस्त तरीके से चलना चाहिए, इतना तूफानी दौर से चलना चाहिए कि वो जो अनादिकाल का जो अज्ञान बैठा है ना, वो इतना आसानी से मिटने वाला नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हमने थोड़ा एक हो गया तो एक काम हो गया, एक कर लिया तो एक, कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए प्रत्येक पल पल का हर परिणाम, और वो परिणाम कितना उत्कृष्ट जाति का होना चाहिए भेद विज्ञान में। जैसे कहते हैं ना साहब भेद विज्ञान करो, तो कैसे भेद विज्ञान करें? तो कहते ऐसा भेद विज्ञान करो कि चाहे देखो शरीर का परिणमन हो गए, सुनना ध्यान से, चाहे शरीर का परिणमन हो गए, चाहे संयोग का परिणमन हो गए, चाहे जगत का परिणमन हो गए, कोई भी परिणमन हमें अपना परिणमन नहीं दिखना चाहिए। क्या कहा? जैसे शरीर में रोग हुआ तो शरीर के पुद्गल परमाणुओं का परिणमन हुआ, तो शरीर के पुद्गल परमाणुओं का परिणमन हुआ, तो ये परिणमन हमें किसका परिणमन दिखाई देता है? जैसे वृद्ध दशा हुई, तो वृद्ध दशा किसकी आई बताओ? हम बीमार पड़े, रोगी हुए, तो ये रोगीपना किसका हुआ? किसका? मतलब शरीर का परिणमन हमें अपना परिणमन नहीं दिखना चाहिए। भेद विज्ञान इस रीति से होना चाहिए। व्यापार में नफा हुआ, प्रॉफिट हुई, या व्यापार में लॉस हुआ, तो वो जो लॉस प्रॉफिट है वो आत्मा को अपना लॉस प्रॉफिट नहीं दिखना चाहिए। तो संयोगों का परिणमन है, वो अपना परिणमन कैसे हो सकता है? आज प्रत्येक जीव के अंदर में, सच कहता हूं, सब अपने अपने हृदय के ऊपर हाथ रख के विचार करके देखो, कौन नहीं चाहता कि हमारे जीवन में अनुकूलताएं लंबी होती चली जाएं, अनुकूलताएं बढ़ती चली जाएं। कई बार बनारसी दास जी ने ऐसा लिखा, जासो तू कहते ये संपदा हमारी, सो तो साडुन अडारी जैसे नाक छिनिकी, ताई तू कहते ये तो पुण्य जोग पाई, सो तो नरक की साई है बड़ाई 1.5 दिन की। है सगाई, साई समझते हो? साई किसे कहते हैं? साई माने एग्रीमेंट, कि जो तुम 24 घंटे कहते हो कि हमारे पास इतना, हमारा इतना बढ़ गया, तो कह रहे तुमने ये नरक का एग्रीमेंट किया है। जासो तू कहते ये संपदा हमारी, सो तो साधुन माने सज्जन पुरुष, सम्यक दृष्टि पुरुष, सो तो साधुन अडारी जैसे नाक छिनकी। नाक तो समझते हो, 3 तरह की नाक होती है। एक तो जो जगत में इज्जत होती है उसे नाक बोलते, कहते नहीं भैया तुम तो नाक कटवा आई, नाक कट गई है। जैसे जहां थोड़ी सी बेइज्जती जैसी हो कि तुमने तो नाक कटवा दी, तो एक तो उसको नाक बोलते हैं। एक जो ऊपर लगी है इसको भी नाक बोलते हैं, और एक इसमें जो माल प्रोडक्शन होता है उसको भी नाक बोलते हैं। क्या कहा? अब यहां इन 3 नाक में कौन सी नाक की बात कर रहे हैं? प्रोडक्शन वाले की, जो इसके भीतर माल बनता है उसकी बात कर रहे हैं।
बहुत पहले एक बार कवि सम्मेलन में सुना था, एक कवि कह रहा था मंच पर कि क्या कह रहा था, वो ये कह रहा था कि वो कहते हैं कि ये शहर की नाक हैं। ये कौन सी नाक की बात है? ये तुम नाकों में भेद नहीं कर पाते तो शरीर और आत्मा में भेद ज्ञान कैसे करोगे? कि वो कहते हैं कि ये शहर की नाक हैं, ये ऊपर वाली नाक की बात कर रहे हैं। हम भी कहते हैं कि ये शहर की नाक हैं, पर छिनकी हुई। छिनकी समझते हो? अब ये प्रोडक्शन वाली नाक आ गई कि जासे तू कहती यह संपदा हमारी, सो तो साडू न अडारी, जैसे नाक छिनकी ताई तू कहते ये तो पुण्य जोग पाई, सो तो नरक की। तुम कहते हो साहब, किसी से ज्यादा कहो ना, अरे इतनी संपत्ति तुमने, तो मालूम कभी कभी नाम बड़ाई में ऐसा कह देता है, हमने कुछ नहीं कमाया, तो भाई साहब पुण्य का उदय है, मतलब और डबल इज्जत बढ़ाने के लिए कि साहब हमने कुछ नहीं किया। ये तो पुण्य, मतलब ये तो पुण्य जोग पाई, कि पुण्य के योग से हमने प्राप्त की है, कि यह तो पुण्य जोग पाई, तो नरक की साई है बढ़ाई 1.5 दिन की। ये जगत में जो नाम बढ़ाई होती है ना, ये कितने दिन के लिए? कभी ये अनंत काल के आगे, ध्यान रखना, अनंत काल के आगे तुम 25-50 बरस का जीवन जरा खड़ा करके तो देखना, कहां टिकता है तुम्हारा ये जीवन। अरे 33 सागर की जो आयु होती है सर्वार्थ सिद्धि के देवों की, उसे भी जिनवाणी में अल्प और अनित्य कहा है। एक सागर का, कल परसों के दिन कहा था ना कि एक सागर का आज तक कोई हिसाब किताब नहीं है। अब वो गड्ढा गुड्डी खोदो, फिर उसमें 1000 वर्ष के बाद एक बाल निकालो, भेड़ के बाल भी इतने पतले हो में कुछ का दूसरा भाग नहीं हो सके, उस गड्ढे पे चक्रवर्ती की सेना चला दो, व्यवहार पल्ले अद्धा पल्ले। अरे बस इतना समझ लो कि उसका आंकलन हम नहीं लगा सकते कि एक सागर में कितने बरस होते हैं। तो 25-50 बरस के जीवन में कितना अपना अंदर में ये मानते हैं। और जो अगर 90-95 वर्ष तक चल जावे तो उसे तो ऐसा लगता है कि जैसे मोक्ष ही मिल गया हो। और जिसके जीवन में तकलीफ हो तो वो तो ये कहता है भगवान 60 वर्ष से ज्यादा किसी को उम्र मत देना। किनको? कि जिनके यहाँ कोई सेवा करने वाला नहीं हो, जिनके पास दवाइयों के लिए पैसा नहीं हो, जिनकी दशा दुर्दशा में बदल रही हो, वे लंबी उम्र कभी नहीं मांगते। जो बिस्तर पर पड़े हों, क्या कहा? बिस्तर पर पड़े हों जो, और जो मृत्यु की वाट देखते हो कि ये जल्दी शरीर छूट जावे, उनसे कहो भाई साहब अभी तुम 25 साल हो इस पर्याय में रहने वाले हो, उसके ऊपर वज्र पड़ेगा, उसे मरवा दिए कर क्या रहे हो आप? क्योंकि इस जीव को एक समय के लिए भी प्रतिकूलता बर्दाश्त नहीं है। मेरे को कभी कभी यही तो विचार आता है कि यहाँ हमको एक समय के लिए भी, 1 सेकंड की भी प्रतिकूलता बर्दाश्त नहीं है, और 7वें नरक की अनंत प्रतिकूलताएं इस जीव ने अनादिकाल से अनंतों बार बर्दाश्त की, और फिर भी ये सुधरा नहीं, आज भी वहीं खड़ा है। टोडरमल जी साहब ने लिखा ना मोह की महिमा में, यह जीव जो पर्याय धारण करता है वहां बिना सिखाए स्वयमेव ऐसा ही परिणमित होता है। देखो तो इसकी महिमा कि जो पर्याय धारण करे वहां बिना सिखाए ऐसा ही परिणमित होता है। मनुष्य आदि को सत्य विचार का कारण मिले तो भी सम्यक परिणमन नहीं करता। श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने, वे बारंबार समझाएं, फिर भी यह कुछ विचार नहीं करता। गुरुओं का उपदेश मिल रहा, समागम मिल रहा, और उसके देखो ये तो ये बात उन्होंने किसके लिए कही? कि ये बात उन्होंने उसके लिए कही कि जिनको उपदेश नहीं मिला, जिनको समागम नहीं मिला, अब उनकी हम क्या बात करें। पर जिनको उपदेश मिल रहा है, समागम मिल रहा है, और फिर भी मोह का त्याग नहीं हो रहा, ये तो उनके लिए कह रहे। ये कमाना, खाना, भोगना, संग्रह करना, ये कोई इसी पर्याय का नया प्रोडक्शन नहीं है, ये तो अनादिकाल का है। उन्होंने लिखा ऐसे मिथ्या दर्शनादिक भाव जीव के अनादि से पाए जाते हैं। देखो तो इसकी महिमा
कि जो पर्याय धारण करता है वहां बिना सिखाए स्वयं ऐसा ही परिणमन करता है। कोई ट्यूटर की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब ये कह रहे हैं ना कि अज्ञान से मोहित है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। भाई साहब तुम ये काम कर लो, तुम ये काम कर लो, क्या बताओगे तुम? कई बार उदरदास जी ने लिखा है, राग उदय जग अंध भयो है, सहजई लोगन लाज गमाई, सीख बिना नर सीख रहे हैं, विष नाद के सेवन की चतुराई, ता ऊपर रस काव्य रचे, कहा कहिए तिन की निठुराई, अंध असूजन की अखियन में झोंकत हैं रज राम दुआई। राम दुआई शब्दों को अगर अलग कर दो तो वो पूरे छंद का अर्थ ख्याल में आ जाता है। राम दुआई मने राम की सौगंध दिला दिलाकर। राम माने तुमने वो अमुक पिक्चर देखी कि नहीं देखी, कि तुम्हें हमारी सौगंध है, तुम एक बार जरूर देखना। तुमने वो सीरियल देखा कि नहीं देखा, तुमने फलाने दुकान की मिठाई खाई कि नहीं खाई, तुमने फलाना आभूषण पहना कि नहीं पहना, तुमने फला जाति का कपड़ा वस्त्र पहने कि नहीं पहने, कि तुम्हें मेरी सौगंध है कि तुम ये काम जरूर कर लेना। इसका नाम है राम दुआई, कि सौगंध दिला दिला के पंच इंद्री के विषयों में प्रवर्तमान कराना। चौथी गाथा में लिखा ना इन्होंने, अमृतचंद आचार्य देव ने, परस्पर में आचार्य तो करता है, स्वयं भी प्रवर्तमान है और दूसरों को भी प्रवर्तमान कराता है। राग उदय जग अंध भयो है, सारा जगत राग में अंधा है। जिनके देखो, जिनके जितने अधिक राग की तीव्रता है वे उतने अधिक अंधे हैं, उनकी आंखों में उतना ज्यादा विकार है। किनके में? कि जिनके जितना राग है, जितनी मोह की पट्टियां बंधी हैं, वे उतने बड़े अंधे हैं। और जिनके मोह मंद है, जिनके राग मंद है, क्या कहा, उनकी नेक नेक आंखों में उगाड़ हो रहा है। ये 34 नंबर की गाथा की पहले जो टीका लिखी है उसमें नेत्र विकार की भांति ऐसा दृष्टांत दिया आचार्य ने। राग उदय जग, जग माने कोई विशेष जाति का जीव नहीं, ये निगोदिया से लेके और कहां तक के जितने अज्ञानी कहां तक पकड़ना, 31 सागर की आयु तक जो ग्रीवक पर्यंत चले गए वो द्रव्यलिंग धारण करके, उन सबके लिए ये बात तो है। राग उदय जग अंध भयो है, सहजई लोगन लाज कमाई, सीख बिना नर सीख रहे हैं। कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। तुम नहीं कहोगे बेटा व्यापार करो तो भी वो व्यापार करेगा, तुम नहीं कहोगे शादी करो, क्या कहा, तो भी वो शादी कर लाएगा। और आजकल तो वैसे ही पूछने का रिवाज ही खत्म हो गया है, सब अपने अपने मन से। और इसीलिए अगर थोड़ा सा उस स्तर से भी कहें तो आज जो सामाजिक जो परिस्थितियां बिगड़ी हैं वो काय की बिगड़ी हैं बताओ? विषय वृत्ति की, विषय भोगों की, काय की। ये समाज में जो इतनी आज हलचल हो रही है, जहां देखो तहां गांव वाले शहर में आ गए, शहर वाले बेंगलोर और बंबई पहुंच गए, बेंगलोर बंबई वाले अमेरिका पहुंच गए। गांव वाले गांव में नहीं रहना चाहते, शहर वाले शहर में नहीं रहना चाहते, क्या कहा। और बड़ी बड़ी जो बिग सिटियां हैं वे वहां नहीं रहना चाहते। वो सबको वो हाई एजुकेशन, हाई स्टैंडर्ड, हाई भोग विलासता के साधन, सबको ऊंचा ऊंचा चाहिए, सबको। चिंता नहीं करो भाई साहब, तुम्हें अगली पर्याय भी ऊंची ऊंची मिलेगी। हर परिणाम, हर एक समय मालूम 7वां नरक है कि पंचम काल में तो जाते नहीं है, जो भी इस काल में छठवां या तीसरा जो सबसे उत्कृष्ट ऊंचा हो, ये जो भी नरक मिले, स्वर्ग मिले, ये एक समय के परिणाम से आयु बंद होता है। इसमें 2 परिणामों की जरूरत नहीं होती। जो ब्रह्मदत्त या सोवम चक्रवर्ती वगैरह ये 7वें नरक गए तो कितने परिणामों से गए? एक समय के परिणाम का कमाल होता है ये तो। राग उदय जग अंध भयो है, सहजई लोगन लाज गवाई, सीख बिना नर सीख रहे हैं, विष नाद के सेवन की चतुराई, ता ऊपर रस काव्य रचे, कहा कहिए तिन की निठुराई, अंध असूजन की अखियन में। एक तो बेचारे अनादिकाल से राग में अंधे थे, ऊपर से तुमने विषयों की उनकी आंखों में मिट्टी और डाल दी, तो अंधे वाले भी महा अंधे बन गए।
देखो तो कुंद कुंद भगवान की भाषा तो देखो कि बद्धम बद्धम च तहा, कि बंधे हैं और जो नहीं बंधे हैं, ये शरीर मेरा है, क्या कहा, ये कौन कहेगा कि जो अज्ञान से मोहित है। इसीलिए देखो अपन बातें बहुत विचित्र करते हैं, ये कहते हैं कि साहब ये श्रृंगार बेकार है, ये परिग्रह बेकार है, सब बेकार है। एक बात ध्यान रखना, जब तक शरीर से भेद ज्ञान नहीं होगा तब तक श्रृंगार और परिग्रह ये कभी तुम्हें बोझा दिखाई नहीं देगा। क्या कहा, जिन्हें शरीर से अनंत राग है तो आप ये भी समझना कि उनको संयोगों से भी अनंत राग है। ऐसा नहीं होता कि संयोगों का राग तो टूट गया, शरीर का राग पर, अरे जो भी एकत्व बुद्धि टूटती है वो एक साथ सबकी एकत्व बुद्धि टूटती है। हम कहते हैं साहब परिग्रह भुजा है, परिग्रह भुजंग है, विषय भुजंग है, परिग्रह भुजा है, काय को चिल्लाते हो? शरीर में तो एकत्व बुद्धि लेके बैठे हो, और ये भुजंग है, बे बोझा है, बे फलाने है, जे ऐसे है, कुछ नहीं। जब तक देह में एकत्व बुद्धि है तब तक तुम किसी से भेद ज्ञान नहीं कर सकते। और समाधि तंत्र आप पूज्यपाद स्वामी का देखो, इष्टोपदेश पूज्यपाद स्वामी का देखो, इन्होंने सबसे ज्यादा अगर भेद विज्ञान कराया है तो इन देह से भेद विज्ञान कराया है। प्रवचन सार की 94 नंबर की गाथा में टीका में अमृतचंद आचार्य देव ने इतनी सुंदर गजब की बात लिखी कि जिसने मनुष्य व्यवहार को छाती से लगाया है, ऐसे मूल शब्द पड़ा उसमें, वो पज्जय मूढ़ा ही पर समय है ना, तो वो जो पर समय है वो शरीर के लिए उन्होंने वहां मुख्य रूप से शरीर लिया, आसमान जाति पर्याय पकड़ी उन्होंने वहां, हमने वहां तो वो 94 नंबर की गाथा में जब यह कि जिसने मनुष्य व्यवहार को छाती से लगाया है, हमें ये काम करना चाहिए और ये काम नहीं करना चाहिए कि तुमने मनुष्य व्यवहार छाती से लगाया है। इनका भला करना चाहिए, इनका बुरा करना चाहिए कि तुमने मनुष्य व्यवहार छाती से। अरे जिसने मनुष्य व्यवहार छाती से लगाया हो वो परमार्थ की क्या बात तो चर्चा करेगा, रत्नात्रय की कैसे चर्चा करेगा? जो हम संयोग की बात नहीं कर रहे, क्योंकि जो अपने को, सीधी सी एक बात है कि देह की एकत्व बुद्धि वाला जीव कोई भेद विज्ञान नहीं कर सकता। चक्रवर्ती होता है ना, आज इस पत्नी को छोड़ेंगे, कल उसको छोड़ेंगे, परसों उसको छोड़ेंगे, ऐसा भेद विज्ञान थोड़ी होता है उसका, है? उसका तो ऐसा भेद विज्ञान होता है, नास्ति सर्वोपि संबंध परिद्रव्य आत्म तत्वोर्द्वयो, उसका तो ऐसा भेद विज्ञान होता है। और इसी भेद विज्ञान की आचार्यों ने हमको प्रेरणा दी है। रवि अथि मज्ज किंच भी अन्नम परमाणु मेत्तम पी। लोग पूछते हैं कि साहब हमें जी बताओ, स्वाध्याय कहाँ से प्रारंभ करें, भेद विज्ञान कहाँ से प्रारंभ करें, कहाँ से भेद विज्ञान प्रारंभ करें? हैं कि इस विश्व में एक पुद्गल परमाणु भी मेरा नहीं है, यहां से भेद विज्ञान प्रारंभ करो। कि नहीं साहब जी तो बहुत कठिन बात हो गई, ऐसा करो तुम पूजा से चालू करो, पहले आदिनाथ की करो, फिर पारसनाथ की करो, फिर फलाने भगवान की करो। अरे हमें ये बताओ, जो भेद विज्ञान करता होगा वो पूजा नहीं करता होगा? भेद विज्ञान वाला तो पूजा करता होगा, और पूजा वाला भेद विज्ञान करता हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, हैं? क्या कहा, समझ में आया? पूजा वाला भेद विज्ञान करता होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, पर भेद विज्ञान वाला पूजा जरूर करता होगा, ये परम सत्य बात है। अरे जिसने हमको तत्व बताया कि अंतरंग में उसके प्रति बहुमान नहीं आता, बहुमान आना यही तो पूजा है। इसी 31 नंबर की गाथा में ये लिखा ना कि साहब फिर वो निश्चय स्तुति क्या है, कि निश्चय स्तुति तो उसको कहते हैं किसको, है जो भगवान ने बताया है, चुपचाप तुम उसे स्वीकार कर लो, ये भगवान की स्तुति है, इसका नाम निश्चय स्तुति है। ये जगवासी यह जगत इन सो तो ही न काज, तेरे घट में जग बसे तामे तेरो राज। कि सब वो सब छूट जाएगा तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं, तुम्हारा जो राज्य है, साम्राज्य है, वो तेरे अंदर में चलेगा, भीतर में चलेगा।
तामे तेरो राज, कि ये जगवासी यह जगत इनसो तो ही न काज, तेरे घट में जग बसे तामे तेरो राज। कि तुम्हारा राज किसमें? अपने अनंत गुणों में, अनंत गुणों की सत्ता में। ये सब सारी बात है। समय हो गया अभी, ये तो पहली गाथा का अर्थ अपन कर रहे थे। कन्नाण मोहित मदी मज मिणम भणदिपोगलम दब्बम बद्धम बद्धम चतहा जीवो बहुभाव संयुक्तो। कि यह द्रव्य मेरा है, ये कौन कहता है या कौन मानता है? तो वो ये कहते हैं कि जो राग से ग्रसित हो, जो मोह से ग्रसित हो, जो द्वेष से ग्रसित हो, वे ही जगत के पर पदार्थों को अपना कहते। एक में बात कह के समाप्त करता हूं कि एक बार की एक घटना थी। 18-20 साल का लड़का दुकान पे बैठा, उतने में नारद जी आए। तो नारद जी बोले, बेटा ये संसार अनित्य है, क्षण भंगुर है, इसमें कोई सार नहीं है, राम भजन कर लो यही सार है। बोला, महाराज हमने अभी संसार में देखा क्या? बच्चे बोल देते ना, अभी हमने संसार में देख, जैसे कहते ना कि ये तो बुढ़ापे की चीजें हैं, कि पहले तू बता कि तेरा बुढ़ापा आएगा, इस बात की गारंटी है? उन्होंने कहा, साहब ये तो ठीक है भैया, हम थोड़े दिन बाद आएंगे, तुम कर लो शादी विवाह कर लो। तो उसने शादी विवाह कर लिया और एक बाल बच्चा भी हो गया। तो नारद जी आए कि संसार के सुख भी देख लिए, अब चलो राम भजन करें। तो उन्होंने कहा, महाराज इन्हें पालेगा कौन? कौन पालेगा पोसेगा? कि पाल ले। तो अब ये 40, 50, 60, 70 साल का होने चला, तब तो वृद्ध हो गया। तो उसने कहा कि फिर आई नारद जी कि अब चलो। नहीं माने कही कि अब तो क्या राम भजन करें, हमारे शरीर का एक अंग वैसे ही राम भजन कर रहा है, अब राम भजन का कोई मतलब ही नहीं है। मर गया, मर के अपने घर के दरवाजे पे कुत्ता हो गया। तो कुत्ता होके वहां बैठा। तो नारद जी बोले कि तब तो तुमने राम भजन नहीं किया, अभी राम भजन कर लो, चलो हमारे साथ। तो बोला, तुमको दिखता नहीं है मैं घर की रखवाली कर रहा हूं। पर्याय बदल जाए, संयोग बदल जाए, मान्यता नहीं बदले तो क्या दशा बनती है। तो अंदर से उसका लड़का आया और उसने उठा के 4-6 दिए उस कुत्ते में। सो कांव कांव करता हुआ, भौंकता हुआ जंगल को भागा। तो नारद जी बोले, हो गई रखवाली, तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़े, समझ में नहीं आती। तो उसे गुस्सा आया। उसने कहा कि तुम मेरे को ही क्यों बार बार समझाते हो? हम तो आज भी उन्हें अपना मानते हैं, वे मुझे अपना नहीं मानते हैं। तो तुम उन्हें समझाओ जाके। कि क्या समझाओ? कि तुम भी हमें अपना मानो। मतलब अगर पर्याय बदल जाए और जाति स्मरण हो जाए तो बहुत ज्यादा खतरा पैदा हो जाता है। आप सोचो, क्योंकि उसको ये लगता है हम ये सब छोड़ के गए थे, ये छोड़ के गए थे सब, मतलब ऐसा खतरा पैदा हो जाता है। तो यहां ये क्या कहते हैं, ये आचार्य कहते हैं कि राग से और मोह से ग्रसित जीव ही जगत के पर पदार्थों को अपना कहता है। ऐसे अज्ञानी जीवों को आचार्य कुंद देव समझाते हैं। शेष चर्चा इसकी अपन